आज आप जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके संतान होने के योग 6 अप्रैल 2021 से और 15 सितंबर 2021 के मध्य में बनेंगे। इसके अलावा पुनः 20 नवंबर 2021 से पूरे उधर 2022 तक आप लोगों की संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में जानें। देवगुरु बृहस्पति कभी भी संतान के कारक माने जाते हैं और उसमें भी पुत्र संतान के कारक माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में लंबे समय तक रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वह आपका 6 अप्रैल 2021 से और 15 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। यह समय अंतराल लंबा है, लगभग 6 महीनों का समय है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो इसमें आप लोगों का गर्भधारण हो जाएगा और गर्भधारण जब हो जाएगा तो संतान तो आपका जरूर होगा। तो इसमें आप लोग गर्भधारण कर सकते हैं, इसमें आप लोगों के संतान के योग बनेंगे। पुनः देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से उधर पूरे 21 तक और उधर 22 में भी देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो हम जिन भी राशियों का नाम लेंगे आप सभी राशियों के संतान की योग, अगर आप लोग गर्भधारण करना चाहते हैं तो आप लोगों का संतान का योग 6 अप्रैल 2021 से और 15 सितंबर 2021 के मध्य बनेगा। इसमें आप लोग गर्भधारण कर लें, या फिर पुनः आप लोगों का जो संतान योग है वह 20 नवंबर 2021 से और उसके बाद पूरा 2021 में और उधर लास्ट 2022 में भी आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आइए हम जाने कि वे कौन कौन सी राशियाँ हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों के जिन लोगों का भी हम राशियों का नाम बताएंगे, अगर आप लोगों का विवाह हुए बहुत अधिक विलंब हो गया हो, बहुत समय बीत गया हो और आप लोगों के संतान होने में समस्याएं आ रही हैं, तो आप लोग एक बार कुंडली जरूर दिखा लें। दवा भी कराते रहें लेकिन कुंडली भी आप लोग जरूर दिखा लें कि आप लोगों के संतान होने में समस्याएं क्यों आ रही हैं, कौन से ग्रह के कारण समस्याएं आ रही हैं या फिर कौन सी समस्याएं हैं। इसको आप लोग कुंडली दिखा करके किसी भी योग्य ज्योतिषी को आप लोग कुंडली दिखा लीजिए, हमें भी दिखा सकते हैं या फिर किसी को भी जिस पर भी आपको विश्वास हो उसको आप लोग जरूर दिखा लीजिएगा। और जिनका विवाह हुए अगर बहुत समय नहीं बीता है, 1-2 साल हुआ है, तो फिर आप या फिर जिन लोगों का अगर बीच में गैप किए हुए होंगे और संतान पहले से हुआ है, बीच में गैप किए हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो या फिर जो लोग पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं, पहले से कन्या संतान है और पुत्र संतान चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी पुत्र संतान के योग बनेंगे। अब आइए जाने कि वे कौन सी राशियां हैं जिनके संतान होने के योग इस वर्ष 6 अप्रैल 2021 से लेकर के और 15 सितंबर 2021 के बीच में आप लोग गर्भधारण कर सकते हैं और संतान तो उसके बाद हो ही जाएगी, या फिर पुनः आप लोगों का संतान का योग 20 नवंबर 2021 से उधर पूरा 2022 तक बनेगा। अब आइए जाने कि वे कौन कौन सी राशियां हैं। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है मेष राशि। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठ करके जो उनकी 7वीं दृष्टि है वह आपके संतान भाव पर पड़ रही है। 5वें भाव को संतान भाव कहते हैं। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी होती है। तो अमृतमयी दृष्टि के कारण आप लोगों के संतान के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप लोग प्रयास करते हैं और आपकी इच्छा है तो निश्चित ही आप लोगों का गर्भधारण 6 अप्रैल 2021 से और 15 सितंबर 2021 के मध्य में या पुनः आप लोगों का 20 नवंबर 2021 के बाद से उधर पूरे 2022 तक बनेगा। तो आप लोग इसके मध्य में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप लोगों के संतान होने के योग बनेंगे। इसके बाद जो दूसरी राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में बैठा होने के कारण आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। जैसा कि बगल में चार्ट में भी देख रहे होंगे, लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आपके पौरुषत्व में वृद्धि होगी और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके संतान भाव पर 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां भाव संतान का भाव होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होने के कारण आप लोगों के संतान होने के प्रबल योग बनेंगे। तो आप लोग भी अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों के संतान होने के योग इस समय बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं।
5वें भाव को ही संतान का भाव कहा जाता है और इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो संतान होने का प्रबल योग बनता है। तो अगर आप लोगों की इच्छा है कि हमारी संतान हो तो आप लोगों के भी संतान होने के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बैठ करके और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर 5वीं दृष्टि होने के कारण आपका भाग्य इस समय साथ देगा और भाग्य साथ देगा, जिसके कारण संतान होने के भी योग, आपकी इच्छा है तो संतान भी होने के योग बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका पौरुषत्व और अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण और संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं तो आप लोगों के संतान होने के पूरे योग बनेंगे। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो इस वर्ष आप लोगों के संतान होने के योग बनेंगे, गर्भधारण के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही उनके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। राशि पर गोचर करने के कारण आप लोगों के पौरुषत्व में और अधिक वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और यहाँ पर बैठ करके और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आप लोगों के संतान होने के योग बनेंगे। 5वें भाव को संतान भाव कहते हैं। यहाँ पर देवगुरु के बृहस्पति की दृष्टि है, जिसके कारण आप लोगों के संतान होने के पूरे योग बनेंगे। इसके अलावा 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और अगर आप लोग इस समय चाहते हैं कि गर्भधारण हो, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो, तो अगर आप लोगों की संतान की इच्छा है तो आप लोगों का भी 6 अप्रैल 2021 से लेकर के और 15 सितंबर 2021 के मध्य में गर्भधारण की संभावनाएं बनेंगी, या फिर आप लोगों का संतान होने का योग पुनः 20 नवंबर 2021 से पूरा 2021 उधर और 2022 में भी संतान होने के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए हमने उपाय बताए हुए हैं। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप लोग उपायों को भी देवगुरु बृहस्पति के उपायों को करते हैं, जिसको हमने ऊपर आई बटन में जा करके आप देख सकते हैं, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए भी संतान होने के योग बनेंगे। आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 7वें भाव पर पड़ रहा है। 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और वहाँ से उनकी जो दृष्टि है लग्न भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आपके पौरुषत्व में वृद्धि होगी। लेकिन संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इस कारण से आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति के उपायों को भी करना पड़ेगा। अगर आप उपायों को करते हैं तभी आप लोगों की संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तब भी आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग होंगे। या अगर आप लोगों की 5वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है या 5वें भाव के स्वामी का अगर दशा चल रहा होगा तो भी आप लोगों की संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। हमने इसमें जिन भी राशियों का नाम नहीं लिया हुआ है उनके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर भी जा करके आप अपनी राशि के लिए चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन राशियों का हमने नाम नहीं लिया है, अगर आप लोगों की कुंडली में 5वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, या फिर 5वें भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तो भी आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आप लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम इसमें नहीं भी लिया गया होगा और आप लोगों के 5वें भाव के स्वामी की जो महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, या उसमें जो ग्रह बैठा होगा उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, या 5वें भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तो भी आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। भले से इसमें हम आप लोगों की राशि का नाम नहीं भी लिए होंगे, तब भी आप लोगों की संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।